हाय स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे स्क्वायर रूट्स बाय डिवीजन मेथड। ठीक है बेटा। तो बेटा बेसिकली ये आपका टॉपिक है 8th क्लास का। तो बेटा ये टॉपिक आज मेरी प्यारी 8th क्लास के लिए। ठीक है, तो बेटा ध्यान से समझना। तो बेटा देखो, आपको क्या निकालना है, सबसे पहले इसका स्क्वायर रूट बताना है। कौन से मेथड से? डिवीजन मेथड से। तो बेटा देखो, इसके लिए आपको कम से कम 1 से लेकर 10 तक के स्क्वायर तो रिमेम्बर होना जरूरी है। ठीक है, और आई होप बेटा ये आपको याद होंगे। ठीक है, तो देखो बेटा, अपने को निकालना है इसका स्क्वायर रूट। ठीक है, तो बेटा स्क्वायर रूट निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले 6 7 2 4 ये क्वेश्चन ले लिया मैंने। अब क्या करना है आपको बेटा, इसके पेयर बनाने हैं। फर्स्ट पेयर, सेकंड पेयर। तो बेटा इसके कितने पेयर बने? 2 पेयर। ठीक है, अब आपको देखना है कि सर 67 जो आगे वाला पेयर है ये किसी का स्क्वायर होता है क्या? तो बेटा इनमें देखो 67 कहीं पे आ रहा है क्या? नो सर, 67 तो यहाँ पे किसी का स्क्वायर नहीं है। बट बेटा अब 67 के पहले देख लो कि 67 के पहले से कौन सा नंबर आता है जो परफेक्ट स्क्वायर होता है। तो मैंने देखा इसमें कि सर 67 के पहले आ रहा है यहाँ पर 64 आ रहा है 64। तो बेटा मैंने देखा 64 किसका स्क्वायर होता है? 8 का। तो आपको क्या करना है बेटा, 8 को लिख लेना है यहाँ पे 3 बार, एक यहाँ पे, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। क्लियर है बेटा? और बेटा यहाँ पे जो मैंने 8 लिखे इनका करना है प्लस 8 8 या कितना होता है बेटा? 64। क्लियर है? इनका जब मैंने प्लस किया तो यहाँ पर कितना आया? 16। 8 और 8 कितना होता है? 16। अब बेटा 67 में से 64 को माइनस किया तो कितना आया? आपने बोला सर 3, ये लिख दिया मैंने 3। अब बेटा नेक्स्ट जो आपका पेयर बचा है उसको एज इट इज इसके पास में लिख लो। ये आ गया नेक्स्ट पेयर 2 4। क्लियर है बेटा यहाँ तक? अब बेटा देखो, वापस यहाँ पे एक नंबर आएगा, एक नंबर यहाँ पर और एक नंबर यहाँ पे, उसको भी 3 बार लिखेंगे। तो बेटा देखो, सबसे पहले देखो यहाँ पर क्या आ रहा है? 4। कितना आ रहा है? 4। अब बेटा यहाँ पर देखो 4 कहीं पे आ रहा है क्या? आप सॉरी, आपने बोला कि सर 4 यहाँ पे भी आ रहा है और 4 यहाँ पे भी आ रहा है यूनिट डिजिट में। तो सर मैं यहाँ पर 2 रखूं या 8 रखूं? तो बेटा ये आपको चेक कर कर देखना पड़ेगा। तो मैं एक बार यहाँ पे 2 रख के देखता हूँ। तो बेटा जब मैंने यहाँ पे रखा 2, तो मुझे 2 यहाँ पे भी रखना पड़ेगा और यहाँ पे भी रखना पड़ेगा। और बेटा यहाँ पे हमेशा ये से वही आपका प्लस। अब बेटा यहाँ पे नंबर क्या बना? 162। 162 का मल्टीप्लाई 2 से करके लिखो यहाँ पर। 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, कैरी 1, 2 1 जा 2, 2 और 1 कितना हो गया बेटा आपका? 3। ये लो बेटा, 2 रखने पर ही आपका आंसर बन गया। जब बेटा मैं इसको माइनस करूंगा तो ये कितना आ जाएगा? 0। तो बेटा 0 पे आते ही आपका आंसर बन गया। आपका आंसर कितना आया? 82। तो बेटा आपको बताना है कि 6 7 2 4 किसका स्क्वायर रूट होता है? 82 का। क्लियर है बेटा यहाँ तक? अब बेटा इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन देखना एक और। जैसे बेटा मेरे को बताना है 625 ये किसका स्क्वायर होता है? मुझे मालूम है, आपको याद है, ये 25 का स्क्वायर है। एक बार देख लो, इसको भी डिवीजन मेथड से निकाल लेते हैं। ये मैंने लिखा 625। तो बेटा सबसे पहले वही काम, आपको क्या बनाना? पेयर। ये मैंने बनाया पेयर, फर्स्ट पेयर। अब आप बोलोगे सर 6 के पास तो कोई नंबर ही नहीं है कि इसके साथ क्या बनेगा पेयर में? तो बेटा 6 के पास में कोई नंबर नहीं, तो आप आगे 0 लगा सकते हो। ये लगा दिया मैंने 0, तो ये क्या हो गया? 0 6 बन गया पेयर। ठीक है, अब बेटा ये देखो 6 किसी का स्क्वायर होता है क्या? यहाँ पे देखो कि सर 6 तो किसी का स्क्वायर ही नहीं है। 6 के पहले क्या आता है? 4। 4 किसका स्क्वायर? 2 का। तो बेटा मैंने यहाँ पे लिख दिया 2, एक 2 यहाँ पे और एक यहाँ पर। इसको मैंने कर दिया प्लस 2 और 2 कितना हो गया? 4 और 2 2 जा 4। 6 में से बेटा 4 माइनस किया तो कितना बचा? 2। नेक्स्ट पेयर उतार दो बेटा यहाँ पे आपका 25। क्लियर है बेटा? ये इनका प्लस कितना आया? 4। अब बेटा देखो यहाँ पे यूनिट डिजिट कितनी आ रही है? 5। तो बेटा अब इनमें देखो यहाँ पे यूनिट डिजिट 5 कहीं पे दिखी क्या? सर ये रही। तो बेटा ये किसका हो सकता है? तो बेटा आप यहाँ पे 5 पुट करके देखो। ये मैंने यहाँ पे 5 पुट किया, यहाँ पे भी किया, फिर लगाया मैंने प्लस। अब बेटा 5 का मल्टीप्लाई करके देखो 45 में। 5 5 जा 25, कैरी 2, 5 4 जा 20, 20 और 2 22। ये माइनस किया तो ये आ गया आपका 0। तो बेटा 625 आपका किसका स्क्वायर रूट आया? 25 का। क्लियर है बेटा यहाँ तक? तो 8th क्लास आपको डिवीजन मेथड क्लियर हो गया अच्छे से। और कोई दिक्कत हो बेटा तो आप मुझसे बोलना।
ऐसी वीडियो आपके लिए लाता रहूंगा और क्वेश्चंस करते रहेंगे। ओके बेटा।